मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। 20वीं सूरत और 21वीं सूरत तरतीब नज़ूली के एतबार से 20वीं और 21वीं सूरत है, और तरतीब मुसहफ़ के मुताबिक कुरान पाक जिस तरतीब से लिखा हुआ हमारे हाथों में मौजूद है उस तरतीब के मुताबिक ये 113 और 114 नंबर सूरत है। इन दोनों सूरतों को एक ही दरस में बयान करने की वजह यह है कि ये सही रिवायात के मुताबिक दोनों सूरतें एक साथ ही नाज़िल हुई। ये दोवें सूरतां कट्ठियां ही नाज़िल हुईयां। एक दा नाम सूरतुल फलक, दूसरी दा नाम सूरतुल नास। पहली सूरत दियां वा 5 आयतां, दूसरी सूरत दियां वा 6 आयतां, ते दोनों सूरतां दियां रल के बनियां 11 आयतां। ये 11 आयतां एक वेले ही नाज़िल हुईयां, इको वही च। ये मक्की या मदनी, इस बारे मुफस्सिरीन किराम दा आपस च इख्तिलाफ। बाज कहंदे कि मक्की सूरतां, बाज कहंदे है कि ये मदनी सूरतां। एदा अगर शाने नुज़ूल देखा जावे जेड़ा रिवायतां दे विच आया, रिवायात दे मुताबिक उन सारियां रिवायतां दा खुलासा, क्योंकि एक एक रिवायत नूं बयान करन दा तां टाइम ही है नहीं ना। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर नूं फतह कीता, खैबर नूं फतह करन तो बाद यहूदियां ने यह तस्लीम कर लिया कि असी कुव्वते बाजू दे नाल इस नबी दा मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, इस वास्ते उन्होंने एक दूसरी चाल चली, और ये चाल ये सी कि उन्होंने जादूगर तलाश किया। लबीद जादूगर उस वक्त दा मशहूर सी अपने फन दे विच, ते ओदियां कुड़ियां जड़ियां सी ओ जादू दे विच ओदे तो भी 2 हथ अगे सी। उन्होंने जाके कहने लगे कि तू आबू ने जादू के जरिए ना ए शख्स जड़ा फतह ते फतह पाई जा रहा, फतह ते फतह पाई जा रहा, इहदा सिलसिला बंद कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत दे विच एक यहूदी लड़का भी आंदा जांदा सी। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਵਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੰਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਮ ਵਗੈਰਾ ਲਿਪਿਆ, ਲਿਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੱਟੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਤਲੇ ਛੁਤਲੇ ਬਣਾਏ, ਕੋਈ 11 ਕਸੂਈਆਂ ਵਿੱਚ ਚਬੋਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਆ ਕੁआं ਮਦੀਨੇ 'ਚ। बाज कहते हैं कि वह बेरे अरीस सी, बाज कहते बेरे अरीस नहीं कोई होर खूह सी। उस खूह दे विच पत्थर दे थल्ले करके वह नप दिता ते ये जादू करना उन्होंने शुरू कर दिता। 6 महीने लगे रहे। 6 महीनों दे विच तो बाद जाके ते आप दे उत्ते असर होया, ते जिहड़े आखिरी 40 दिन सीगे वो जरा असर ज्यादा होया, ते उन्हां आखिरी 40 दिनों दे विचों जिहड़े आखिरी 3 दिन सी ना वो ते बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हुई। हालांकि जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस बारे लिखिया कि आप दे उत्ते जिहड़ा असर होया सी ना, वो असर ये होया सी भी आपकी तबीयत कमजोर होने लग पई, और बज़ाहिर सबब कोई नहीं सी, यानी जिस्मानी तौर दे उत्ते आप कमजोर होने लग पे। और बाज ने यह भी रिवायत किया भी जिहड़ा जादू का असर होया वो ये सी कि नबी पाक जिवें तफसीर रूहुल मानी दे विच अलाम सैयद महमूद अलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखिया कि आप दे उत्ते असर ये होया सीगा कि किसी वेले ना आप समझदे सीगे भी काम कर लिया, जदों कि कीता नहीं हुंदा,
ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਅਸਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਫਰਾਇਜ਼ੇ ਨਬੂਵਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, या अल्लाह ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਲੇ ਫਰਮਾ। ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਆਏ, यानी दो फरिश्ते आए। बाज़ रिवायतां चाहता कि एक हज़रत जिबरील अमीन सी, एक हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम सन। एक सरहंदी खड़ा हो गया तो एक पैंदी खड़ा हो गया। एक दूसरे नूं पुछदा भी इस बंदे नूं की है, दूसरा कहंदा भी इहदे उत्ते जादू कीता होया। वो पुछदा भी किन्ने कीता, उन्होंने कहा लबीद ने, तो लबीद दीयां कुड़ियां ने कीता, लबीद बिन आसम। उन्होंने कहा किवें जादू कीता होया, उन्होंने कहा जी एक ये दो शख्स आपस दे सवाल जवाब कर रहे, ख्वाब दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाजा फरमा रहे, तो वो फरमा रहे भी किवें कीता गया। उन्होंने कहा जी वालों के उत्ते ते कंघी दे उत्ते लैके ते मोम जामा करके कोई पुतला बना के सूइयां चबा के ते फलाने कूएं दे फलाने पत्थर दे थल्ले करके ना वो दबिया होया। इहदा हल की है, इहदा हल ये वा कि उस पत्थर दे थल्लेों जाके उस पुतले नूं कढ़िया जावे, सूइयां पुटियां जान ते फिर कि उहदा ना ये ठीक हो जाएगा। ख्वाब खत्म हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां कि आप बड़े खुश सी। आपने फरमाया मैं जो अपने रब को पुछया, मेरे रब ने मैनू वो सारा हालात तो मुत्तले फरमा दिता। हज़रत अली नूं और हज़रत अम्मार बिन यासर नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजिया। उस खूह दे विच गए, जाके जिन्ना पानी सी सारा कढ़ दिता, पत्थर पुटिया, थल्लियों पुतला कढ़िया, पुतला कढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह तशरीफ लियाए। उदों जिबरील अमीन यह दो सूरतां लैके आए तो फरमाया कि अल्लाह ताला दा हुक्म है वा एक एक आयत पढ़ी जाओ तो एक एक सूई कढ़ी जाओ। ठीक है, वो एक एक आयत पढ़ी गई तो एक एक का सूई करके कढ़ी गई। उधरों सारियां सूइयां निकल गई, इधर दो सूरतां तलावत हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ठीक हो गई। ठीक है, अगर असी इस रवायत के उत्ते इतमाद करिए ना, रवायत सही आ। पीर करमशाल अजरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया भी असह कौल के मुताबिक ये सूरतां मदनी ने। हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही लिखिया कि ये दोने सूरतां जड़ियां ने वो मदनी ने। और इस रिवायत के मुताबिक ही आख्या भी ये मदनी भी हिजरत तो बाद जदों खैबर फतह होया उस तो बाद जाके ये नाजल होइयां। ठीक है, ते ये मदनी ने। लेकिन दूसरी हैरान कुन गल ये वा कि जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल इत्कान दे विच सूरतां दी जिहड़ी तरतीबे नज़ूली बयान कीती ना, उहदे विच फरमाया कि 20वें नंबर दे उत्ते सूरह फलक नाज़िल होई, 21वें नंबर दे उत्ते सूरह नास नाज़िल होई। दोवें कट्ठियां होईयां, पहले फलक ते बाद च नास। जे ये मदनी ने ना तो फिर इन्हां दा नंबर 20वां नहीं बनता, फिर तो किते 100 तो उत्ते जाके बनता। फिर तो इन्हां दा नंबर बनना चाहिए सीगा कोई 80 तो उत्ते, क्योंकि कुरान पाक दे टोटल 3 हिस्से करिए ना तो 2/3 हिस्सा मक्के च नाज़िल होया ते 1/3 हिस्सा मदीने च नाज़िल होया। यानी कुरान पाक दा ज्यादा हिस्सा मक्के च नाज़िल होया, थोड़ा हिस्सा मदीने च नाज़िल होया। इनू तरतीबे नज़ूली दे एतबार नाल नंबर दिता गया 20वां ते 21वां। यही नंबर जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने दिता। यही नंबर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक किताब लिखी खुलासा तफसीर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सूरतां ਦੇ नंबर भी लिखे है कि ये तरतीबे नज़ूली के मुताबिक इन्ने नंबर दी है, तरतीबे मुसहफ के मुताबिक इन्ने नंबर दी है। उन्होंने भी यही कहा कि तरतीबे नज़ूली के एतबार नाल इन्हां दा नंबर आ 20वां 21वां ते 20वें 21वें नंबर के उत्ते तो फिर मक्की सूरतां दे विच शामिल हुंदी, फिर ये मदनी सूरत नहीं बनती। एक दूसरी गल ये वा कि कुछ लोग वो आ जेड़े ये तस्लीम करन लई तैयार ही नहीं कि नबी पाक दे उत्ते जादू दा असर होया। वो कहंदे शान नबूवत दे खिलाफ आ कि अगर नबी दे उत्ते जादू असर कर जावे, अगर नबी दे उत्ते जादू असर कर जावे
ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਾਦੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੁਛ ਘਵਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਚ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲਾਹੁ ਯਅਸਿਮੁਕ ਅਨਿਨ ਨਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਦੂ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਦੰਦਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਚਿਹਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਮੁਬਾਰਕ ਆਇਆ, ਤਾਇਫ ਦੀ ਵਾਦੀ 'ਚ ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਿਸਮੇ ਅਕਦਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਆਪ ਲਿਬਾਸੇ ਬਸ਼ਰੀ ਚ, ਤੇ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਜੋ ਅਸਰ ਬਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਬਸ਼ਰ ਜਾਦੂ ਬਸ਼ਰ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਦੀ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਨਬੂਵਤ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕੀ। ਠੀਕ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੌਲ ਇਹ ਵਾ, ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਵਾਲ ਮਿਲਦੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਸੀਆਂ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਟੀਆਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੱਪ ਆ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਆ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਪ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੌਫ ਵੀ ਤਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲਾ ਤਖਫ, ਐ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਡਰ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਛੱਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਦੂ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੋਜਜ਼ੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਫਰਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਸੱਪ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਣੀਆਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸੱਪ ਆ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਸੱਪ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਬਣਾਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਾਦੂਗਰ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਾਦੂਗਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਦੂਗਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ, ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੱਕ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਪ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਨੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਸੱਪ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨੇ ਖਾ ਲਏ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੋਟਾ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ
कि जादू जिहड़ा ये ख्यालात दे उत्ते असर कर जांदा, ते जादू दा असर सिर्फ ख्यालात ते ही हुंदा, क्योंकि जादू दा ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ा असर कुरान पाक ने बयान किया ना, वो यही किया कि हारूत और मारूत दे किस्से दे विच सुलेमान अलैहिस्सलाम दा जिथे किस्सा हारूत मारूत आए ते ओ यानी कि लोगों को जादू सिखाते सी, ते ओहदे विच ज़्यादा तो ज़्यादा उहदा नुकसान अल्लाह ताला ने यही बयान किया कि जादू के जरिए वो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करा देंदे सी, ते लड़ाई की बुनियाद हुंदी आ बदगुमानी, एक दूसरे के मुतलक शकूको शुबात पैदा हो जाने ते वसवसे पैदा हो जाने, इहदा दिमाग नाल ही तल्लक आ। यानी जादू हकीकत नूं नहीं बदलदा, जादू सिर्फ ज़हन दे उत्ते असर करदा, नफसियात नूं डिस्टर्ब करदा, जादू का इन्ना असर हुंदा। और नफसियाती तौर के उत्ते डिस्टर्ब उन्होंने किया ते वो 6 महीने की मेहनत तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते भी असर हो गया। और वो कहंदे भी जादू दा असर हो गया ते अल्लाह ताला दी हिकमत और मनशा ये सी कि नबी पाक दे उत्ते जादू दा असर होवे, फिर ओदी काट भी होवे, ते मनशा ये सी कि लोगों दा इल्जाम दूर हो जाए, क्योंकि कुछ लोग ओ सी जेड़े कहंदे सन नबी पाक नूं कि नबी पाक जादूगर आ, जेड़े कहंदे सी कि नबी पाक जादूगर आ, साहिर क्या गया ना सरकारे मदीना नूं, ते जेड़ा जादूगर होवे ओहदे उत्ते किसी दे जादू का असर नहीं हुंदा, क्योंकि अपनी अपनी कील कीती रखदा। एक दूसरा उन्होंने जादू की हकीकत का पता हुंदा भी जादू का असर सिर्फ नफसियात ते हुंदा, लिहाजा मैंटली तौर पर जो अनफिट होने लगे तो वह अपने इलम के जरिए या अपने पुख्ता यकीनी के जरिए या वो जो एक कुव्वत खुद इरादी के जरिए अपने आप को सैट कर लैंदा। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते जादू का असर करके जाहिर ते अल्लाह ताला ने लोगों का मुंह बंद कर दिता, जेड़े कहंदे ने जादूगर, ते वेख लो भी जे जड़ा अगर जादूगर हुंदे ते फिर इन्हां दे उत्ते जादू का असर क्यों हुंदा। ठीक है, ये एक बहस आ लम्मी चौड़ी। जेड़े लोग कहंदे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते जादू का असर नहीं होया, असीं मान ही नहीं सकते कि नबी पाक दे उत्ते जादू का असर होवे, वो भी सरकार दी मुहब्बत च ही कह रहे, वो भी सरकार दी मुहब्बत च ही कह रहे, और असीं इस गल नूं खुले दिल नाल तस्लीम करदे हां, खुले दिल नाल तस्लीम करदे हां कि अगर जादू का असर नहीं होया तो चलो नहीं होया। रिवायतां कहंदियां रवायतां दे एहतराम नालों नबी दा एहतराम ज्यादा जरूरी है, रिवायतां दे एहतराम नालों नबी दे शाने नबूवत दा एहतराम ज्यादा जरूरी है। जे मनीए भी लबीद दे जादू करन तो बाद ये आयतां नाज़िल होईयां, फिर ये मक्की नहीं फिर मदनी होनियां चाहिदियां सी। जदों कि कुरान पाक दे विच सूरतुल फलक मक्कीयतुन, सूरतुन नास मक्कीयतुन, तरतीबे नज़ूली दे मुताबिक 20 ते 21 नंबर आयतां, ते ये तरतीबे नज़ूली दे मुताबिक जिहड़ा इन्हां दा 20वां ते 21वां नंबर है ना, ये भी यही दसदा कि मक्के च नाज़िल होईयां। ये मन्निया जा सकता कि उन्होंने जिस तरह बाकी दुश्मनियां कीतियां, जादू के जरिए भी दुश्मनी कीती होएगी, जादूगरां ने जादू वाला भी जोर लाया होएगा, लेकिन जिवें अल्लाह ताला ने बाकी सारियां शरारतां तो अल्लाह अपने महबूब नूं बचा लिया, जादू तो भी बचा लिया। कोई होर उन्हां दे सारियां जाणियां ने रल के भी तो मीटिंग कीती सी ना भी अज रात नूं कतल कर देना, ते उन्हां दे कैद उन्हां दे मकर और उन्हां दे फरेब तो मेरे अल्लाह ने बचा लिया अपने महबूब नूं, ते उन्हां दे जादू तो भी बचा लिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तो कोई शक नहीं ना, रिवायात की रोशनी च ਇਹ ਤਾਂ पक्की गल है कि उन्होंने सरकारे मदीना ते जादू कीता सी। असर होया सी कि नहीं होया सी, इख्तलाफ इस गल ते आ। जेड़े कहंदे आ कि होया सी वो रिवायात नूं वेख के कहंदे आ और वो भी एक अच्छी तौजीह पेश करके कहंदे आ, जेड़े कहंदे आ कि नहीं होया वो भी सरकार दी मुहब्बत च कहंदे आ भी नहीं होया। ठीक है, ते अगर नहीं होया तो असीं भी कहंदे आ भी नहीं होया। अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला वा, लिहाजा उन्होंने कोशिश की लेकिन महबूब के उत्ते असर नहीं होया। हुण ये आयतां दे माने अल्लाह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, कुल महबूब तू कह अऊज़ु मैं पनाह मांगता हूं, बिरब्बिल फलक सुबह के रब से,
सुबह फलक दा लफ्ज मैंने हुंदा चीरना, फलक फा लाम कौफ मोटा, फलक ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਕ। ਠੀਕ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਸੁਬਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਕੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਜਾਲਾ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਏ, मैं ओदी पनाह च। दसना यह चाहया कि जिवें रब तारीक रात तो बाद सुबह का उजाला लिया, इस तरह गहरी जहालत तो बाद इस्लाम की रोशनी आ रही है। इस्लाम की रोशनी सदियां की जहालत, 600 साल की जहालत तो बाद हुण ये सुबह आ गई है। इस्लाम का सूरज तलू हो गया। जिवें सूरज तलू हो जाए तो रात का अंधेरा नहीं रह सकता। इस वास्ते अबू जहल साहब ते बाकी सारे साहब अपना टिल ला लो, हुण इस्लाम का सूरज चमकना ही चमकना। ठीक है, कुल महबूब कह आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूं बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की, मिन शर्रे मा खलक, हर उस चीज के शर से जिसको उसी रब ने पैदा किया। केड़ी शय बाकी रह गई? कोई रह गई? जिन्ना दा शर, जादू दा शर, ठीक है, नजर आने वाली चीज मखलूक दा शर, नजर ना आने वाली मखलूक दा शर, कीड़े मकोड़े, जहरीले गैर जहरीले, कोई शय बाकी नहीं रह गई। फरमाया पूरी मखलूक दे विचों जेड़ा भी शरारत करेगा उस मखलूक दा खालिक ओदी मैं पनाह च, रब दी पनाह च। यानी जिन्ने भी मेरे नाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल टक्कर लैनी आ, उन्हें अपने रब नाल टक्कर लैनी है, क्योंकि मैं तो उस खालके कायनात दी पनाह च। ठीक है, और हर बंदे नूं चाहिदा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तिबा दे विच ये पनाह हासिल करे, ये पनाह हासिल करे। जदों अल्लाह दी पनाह लै लवे फिर यकीन रखे कि मैनू पनाह देने वाला इन्ना मजबूत ताकत वाला जेदा मुकाबला करने वाला कोई है ही नहीं। हर चीज कायनात दी ओदी पैदा कीती हुई है, ते पैदा करने आले कोलों मैं पनाह मंगण दिया, हुण मेरा कोई नुकसान की पहुंचा सकदा? अगर फिर भी कोई नुकसान पहुंचूगा तेरी बद अकीदगी की वजह तो पहुंचूगा, तेरे यकीन की कमी की वजह तो पहुंचूगा, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत कोलों कोई पनाह मंगे ते अल्लाह उन्होंने पनाह ना देवे, ये उहदे वादे दे खिलाफ, और अल्लाह अपने वादे दे खिलाफ करदा नहीं। मिन शर्रे गासिकिन, रात दे शर तो, जिन्नों अल्लाह ने पैदा किया उहदे विच रात भी आ गई, लेकिन फिर खास कर रात का जिक्र किया क्योंकि रात का अंधेरा हुंदा, और अंधेरे दे विच शरारतियां नूं शरारत करन दा, मुजरमां नूं जुर्म करन दा, चोरां नूं चोरी करन दा, जानियां नूं ज़ना करन दा मौका मिलदा। ठीक है, हालात मखफी हो जाते, पर्दे आ जाते, और ये अंधेरा एक खुद वहशत आ, एक खुद खौफ वाली चीज आ। एदा खास करके जिक्र किया क्यों? इस वास्ते कि इहदे विच नुकसानात ज्यादा, इहदे विच अंदेशे ज्यादा, और इस रात दे अंधेरे च ही ज्यादातर जादूगरां नूं भी अपने अपने जादू करन दे मौके मिलते। ये जादूगरां दी यानी जादू दे इल्मां दे विच ही आ कि जिहड़े जादूगर ना अंधेरियां रातां दे विच अमलीयात ज्यादा करदे, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ पता भी कर लियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला बैठे सी, आपने चांद नूं वेख्या, चांद नूं वेख के ते आपने फरमाया कि ਇਹਦੇ भी शर तो अल्लाह बचावे, क्योंकि जदों डुब्बन लगदा ना तो उदों ज़्यादा शरारतां होंदियां। हदीस शरीफ दे एक मफहूम आ। गासिक दा माना वा रात, इज़ा वक़ब दा माना वा जदों चंगी तरह छा जाए। गासिक अंधेरा जब अच्छी तरह छा जाए। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाती, नफ़्फ़ासाती, नफ़्फ़ास दा माना हुंदा फूंकने वाला, ऐसी फूंक जिसके साथ थूक भी हो उसको नफस कहते हैं। नफ़्फ़ास ए मुज़क्कर दा सीगा, नफ़्फ़ासात ए मुअन्नस दा सीगा।
फिल उक़द, गिरों में फूंके मारने वालियों के शर से, क्योंकि जादू के उत्ते ज्यादातर यकीन जिहड़ा ना वो बुढ़ियां दा हुंदा और एवें दे पंगे भी ज्यादा औरतां लैंदियां। उस दौर च भी इंज ही सी ते अज दे दौर च भी इंज ही आ, ठीक है। और इहदे विच चूंकि लबीद दियां कुड़ियां दा भी रिवायात विच जिक्र आंदा, इस वास्ते भी ये नफासात दा जिहड़ा मुअन्नस दा सीगा ये उस रिवायत नूं थोड़ी जी तकवीयत दिंदा, ठीक है। लेकिन ये मेरे इलम के मुताबिक जिन्ना कि मैं नाकस पढ़िया, जिन्ना कि मैं दा मुताला किया, तुहाडे तक गुफ्तगू तो बाद हकीकत हाल जिहड़ी ओह वड्डे उलमा ही जानदे, अल्लाह ताला बेहतर जानदा। मेरे इलम के मुताबिक जिन्ना कि मैं पढ़ के हुण तक आया उहदे मुताबिक ये मक्के दे ही हालात आ, क्योंकि जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते फतूहात दा दौर सी, जदों किसी नूं सामने आण दी पावर ही नहीं सी, और मदीने शरीफ दे विच आप दे उत्ते ये नहीं इल्जाम लाया गया कि आप जादूगर आ, ये मक्के च इल्जाम लाया गया सी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकाबले दे विच हबीब यमनी वर्गे लोगों नूं मक्के च बुलाया गया सी। हो सकदा कि उदों लोगों ने जादूगरां दी भी खिदमात लईआं होण भी इस मिशन नूं रोकण वास्ते तुसीं भी कोई अपना टिल ला के वेख लो, ते उन्होंने भी अपनी जोर अजमाई करके वेख लई। पर सरकारे मदीना दा आफताबे नबूवत तलू होया और चमकदा ही गया। अज ताई रोशनी वधी आ, ना घटी आ ते ना घटनी आ, ना घटी आ ना घटनी आ। अल्लाह ताला दा भी वादा आई है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब हर आने वाली घड़ी तेरे वास्ते बेहतर तो बेहतर है, ठीक है, तेरा उरूज ही आ। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हर उस हासिद दे शर तू जदों हसद करे। हसद भी बहुत बड़ी बीमारी, बदखाही, अगले दियां खुशियां नूं वेख के ते जर ना पाना, किसे नूं नाजो नेमत दे विच वेख के ते सड़ जाना, ते तमन्ना पैदा होना भी इहदे कोल ऐश है क्यों आई आ, या अल्लाह तू इहनूं दित्ती आ मैनूं भी दे, इहनूं रश्क कहंदे आ। इहदी गुंजाइश है इस्लाम च, इहदी इस्लाम दे विच गुंजाइश आ रश्क करना कि या अल्लाह इहनूं सलामत रख, ये नेमत मैनूं भी दे, इहदी गुंजाइश आ। लेकिन अफजल यह वा कि अल्लाह ताला फरमांदा भी मैं तानू एक दूसरे दे उत्ते दित्ती है फजीलत, एक नूं दूसरे ते फजीलत दित्ती, और जिस बुनियाद दे उत्ते मैं एक दूसरे नूं फजीलत दित्ती ना, तुसीं ओहदी तमन्ना ना करया करो, जिहड़ी मैं वंड रखी है इस वंड ते ही राजी रहो, जिन्हों मैं जिथे रखा वा उत्थे ही राजी रवे। ते ए सूरह फलक, उस तो बाद आ सूरह नास। अल्लाह ताला फरमांदा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ऐ महबूब तू कह मैं पनाह लेता हूं इंसानों के रब से। इत्थे इंसानां दी इज्जत आ कि अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत दी निस्बत इंसानां दी तरफ की, फरिश्तियां दी तरफ भी तो की जा सकती सी, जिन्नां दी तरफ भी की जा सकती, पिछे फलक क्या सुबह दी तरफ की, इत्थे पूरे इंसानां दी तरफ अपनी निस्बत की, अपना तारफ कराया कि मैं इंसानां दा परवरदिगार हां। कुछ लोग हुंदे ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ सब रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, रहन लई चंगा घर होवे, पाण लई चंगा कपड़ा होवे, आण जाण लई चंगी गड्डी होवे, बस जिंदगी च होर कुछ नहीं चाहिदा। ते अल्लाह ताला फरमांदा वो भी मैं ही हां, इन्हां लोड़ां नूं पूरा करन वाला मैं ही हां। कुछ लोग इत्थे इख्तिफा नहीं करते, कहंदे सिर्फ साडी जात दी हद तक घर मिल जाए, गड्डी मिल जाए, कपड़े मिल जाए, ये काफी नहीं, बल्कि जिस मुआशरे च असीं रह रहे हैं वो मुआशरा भी पुर अमन होना चाहिए। उन्हां वास्ते अल्लाह ताला ने फरमाया मालिकिन नास, लोगों का बादशाह भी मैं ही हां, जालिम नूं जुल्म तो रोकण वाला भी मैं ही हां, मजलूम की मदद करने वाला भी मैं ही हां, बादशाहत मेरे हथ दे विच आ। कुछ लोग इस तो भी अगली सोच सोचते, वो कह देंगे भी सिर्फ जिस्मानी जिंदगी, ये मादी जिंदगी काफी नहीं, बल्कि नजर ना आने वाला जिहड़ा जहान आ उस तो भी वाकफियत हासिल होनी चाहिए। जिन्हें सानू पैदा किया वा सानू कोई ओहदा भी तलक, ओहदे नाल भी साडा कोई राबता तलक होना चाहिए। ते अल्लाह ताला ने फरमाया इलाहिन नास, लोगों का मबूद भी मैं ही हां। यानी तिन्हां तबकियां दे लोगों नूं अल्लाह ताला ने अलग अलग अपना तारफ कराता,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅਮਨ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆਓ, मैं ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ जिस निज़ाम के नाल अमन कायम हो जाएगा। और अगर तुसी इबादत करके रूहानी मकामात मदारज हासिल करना चाहते हो तो तुहाडा इलाह भी मैं ही हाँ, मबूद भी मैं ही हाँ, फिर भी मेरी बारगाह च आओ। यानी तुहानू जिस सतह का कोई इंसान आ ओदी जिस सतह की जरूरत आ वो पूरी करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत ही आ। फिर फरमाया मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब से जो इंसानों का मालिक भी है, जो इंसानों का माबूद भी है। 3 बारी इंसानों का जिक्र किया। ये इंसानों की शराफत, इंसानों की इज्जत जिहड़ी अल्लाह की बारगाह चों मिली। ते फिर फरमाया मिन शर्रिल वसवास, वसवसे देने वाले दे शर तों। खन्नास दा मन हुंदा जिहड़ा दबक के पिछे होके बह जाए, जिहड़ा दुबक के बह जाए ना, जुरत करे फिर पिछे हो जाए, उन्होंने कहते खन्नास। ठीक है, यह वसफ शैतान दा, यह वसफ है शैतान दा कि जो बंदा अल्लाह के जिक्र च हुंदा दुबक के पिछे हो जाता, जो बंदा जिक्र तो गाफिल हो जाता वसवसे देना फिर शुरू कर देंदा, जो अल्लाह का जिक्र करता फिर दुबक के पिछे हो जाता, और जो अल्लाह के जिक्र तो गाफिल होवे तो फिर वसवसे देन लग पैंदा। ते यह बड़ा खतरनाक दुश्मन हुंदा कि जेड़ा अपनी हार ना मन्ने ते बार बार ट्राई करदा ही रवे, वो किसी ना किसी वेले गालिब आ जाता, वो किसी ना किसी वेले गालिब आ जाता। इस वास्ते ए काम शैतान दा ते ए तू पनाह मंगी रहमान कोलों, क्योंकि वो ही ये मकरो फरेब नूं ज्यादा बेहतर जानदा। फरमाया अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं, मिनल जिन्नति वन नास। इत्थे अल्लाह ने वंड करते भी वो सिर्फ जिन्नात ही नहीं हुंदे, कुछ इंसान भी एवें दे हुंदे जेड़े काम शैतान दा कर रहे हुंदे, कुछ जिन्नात आ जेड़े शैतान दा आलाकार बने हुंदे, इंसानां नूं गुमराह करदे। कुछ इंसान भी ऐसे आ कि जेड़े इंसानां नूं गुमराह करदे आ, आलाकार बने हुए हुंदे आ। उन्हां दी गल सुनो तवज्जो नाल तो तुहानूं चंगी तरह गुमराह करनगे। ते जदों किते तुसीं अपनी जुरत विखाओ ते कहो नहीं मैं ये हक तो इलावा बातल नूं नहीं मनदा, वो चुप करके बह जाणगे। ते जदों तेरी खामोशी नूं वेखणगे वो फिर तेरे ते ट्राई शुरू कर देणगे, दिमाग खराब करने वाले। कहते लिबासे खिजर में यहां राहजन भी फिरते हैं, जो जीने की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर। ये पहचान सानू मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए बसा इबलीस आदम रूए हस्त, बहुत सारे शैतान इंसान के रूप च भी फिरदे आ, लिहाजा हर एक दे हाथ विच हाथ नहीं देना चाहिए। यह पहचान तेनू करनी पैनी है। अल्लाह ताला फरमांदा वहदैनाहु नजदैन, हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए, हुण फैसला तू करना कि किहड़े रास्ते ते जाना। इस जहान दे उत्ते हक की तलाश करने वास्ते अल्लाह ने तेनू अकल देती, शऊर देता, सोच देती। हुण फैसला तू करना कि किहड़े बंदे दी गल सुननी है जेड़ा हक ले जा रहा, किहड़े बंदे दी गल सुनी है ते वो हक तू दूर ले जा रहा। कोई जरूरी नहीं कि फरेब देण वालियां ने तेनू दुनिया दीयां गल्लां दे नाल ही फरेब देना, फरेब देण वाले कुरान दा हवाला लैके भी तेनू फरेब दे सकदे। ठीक है, तो ये दो सूरतां कट्ठियां ही नाज़िल होईयां, इस वास्ते कट्ठियां दा ही अज जिक्र हो गया। 20वीं ते 21वीं सूरत इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगले हल्का दरस दे विच 22वीं नंबर दे उत्ते जिहड़ी सूरत नाज़िल होई सी उत्ते गुफ्तगू करांगे। अल्लाह ताला साडी हाज़री कबूल फरमाए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।